चलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। ला दिखाओ, कल हम लोगों ने कर लिया था क्वेश्चन नंबर 8 तक। अब आगे जाएंगे। आगे के कुछ क्वेश्चंस जो आने वाले हैं उसमें बस इस चीज़ का ध्यान रखना कि हमने जो क्वाड्रेंट कंसेप्ट पढ़ा है वो पता होना चाहिए। जैसे 9th क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे, जो अगला क्वेश्चन है, तो उसमें दिया हुआ है हम लोग को कॉस 3 पाई/2 प्लस एक्स, उसके बाद मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ में कॉस 2 पाई प्लस एक्स, और फिर एक बड़ा ब्रैकेट है, वहां पे लिखा हुआ है कॉट 3 पाई/2 माइनस एक्स, और सबसे लास्ट वाले ब्रैकेट में है कॉट 2 पाई प्लस एक्स। और हम लोग को प्रूफ करना है कि ये पूरी की पूरी वैल्यू 1 के इक्वल होनी चाहिए। तो अब हमें क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले साइड में अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं इन सब की वैल्यूज, और जो भी इनकी वैल्यूज होगी उसको हम लोग वहां पे पुट कर देंगे। तो ये मैं सारे वैल्यूज यहां पे लिख रहा हूं जो क्वेश्चन में दिख रहा है, और अब एक एक करके इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं और देखते हैं कि इसका आंसर आफ्टर सॉल्विंग इज गिविंग अस 1 और नॉट। तो सबसे पहले बताओ, cos 3 पाई/2 प्लस एक्स किस क्वाड्रेंट में चले गए? ये रहा तुम्हारा ASTC। जीरो नहीं, इसको 2 पाई लिख लो। ये 2 पाई है, ये पाई/2 है, ये पाई है, और ये 3 पाई/2 है। तो जल्दी से बताओ, cos 3 पाई/2 प्लस एक्स करने फोर्थ में cos क्या होता है? अब cos चेंज होगा या नहीं? किसमें? साइन। तो यहां हम लोग लिखते जाएंगे और साथ ही साथ इन वैल्यूज को क्वेश्चन के अंदर में भी पुट करते हुए जाएंगे। तो पहले वाले के लिए आ गया साइन एक्स। अब चलो नेक्स्ट, 2 पाई प्लस एक्स कहां जाएंगे? 2 पाई प्लस एक्स फर्स्ट में ये पॉजिटिव होता है या नेगेटिव? कॉस सारे ही पॉजिटिव होते हैं। अच्छा, कॉस सेम रहेगा या चेंज हो जाएगा? सेम रहेगा, तो ये हो गया कॉस एक्स। अब इस वैल्यू को उठा के इसके साइड में चिपका दो, तो ये दोनों तो मिल गए, साइन एक्स और कॉस एक्स। अब ब्रैकेट के अंदर चलते हैं। ब्रैकेट के अंदर जब जाएंगे तो जैसा सबसे पहली वैल्यू दिख रही है वो है कॉट का 3 पाई/2 माइनस एक्स। अब बताओ, 3 पाई/2 माइनस एक्स करने पे का 3 पाई/2 माइनस एक्स, यहां देखो ध्यान से, पहले ये है 3 पाई/2 की लाइन। थर्ड में कॉट क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव लगा दो। अब चेंज होगा या नहीं होगा? किसमें? tan x। तो यहां पे tan x लिखेंगे और इस वैल्यू को भी अंदर भेज देंगे। यहां पे आ गया tan x। अब सबसे लास्ट में आ रहे हैं cot 2 पाई प्लस एक्स। अभी बताया था 2 पाई प्लस एक्स कहां चले जाएंगे? फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं, चेंज होगा क्या? तो यहां पे cot x लिखेंगे और फाइनल इस आंसर को भी यहां पुट कर देंगे। अब ये क्वेश्चन कुछ हद तक 10th क्लास के क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया। अब देखो ध्यान से, अभी लिखो नहीं, देखो सुनो पहले से ध्यान से। साइन एक्स और कॉस एक्स मल्टीप्लीकेशन में है, इसको हम लोग कुछ नहीं कर सकते, लेकिन क्या टेन के लिए कुछ होता है जो साइन और कॉस के फॉर्म में होता है? साइन अपॉन कॉस। तो यहां पे लिख लो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और कॉट एक्स को क्या लिख सकते हैं? कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। ये अभी हम लोग LHS को सॉल्व करते करते इक्वल्स टू 1 प्रूफ कर देंगे। अब हम लोग को नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? एलसीएम लेना है। तो बताओ इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? नहीं, एलसीएम तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होगा, लेकिन ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, जिसकी वैल्यू क्या होती है? और ये जो दोनों हैं ये साइड से कैंसिल हो गया, इक्वल्स टू 1 आ गया, हैंस इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड। आ गया समझ में? जो लिखना है लिख लो अभी। अब इसके बाद स्टार्ट होगा तुम्हारा वो वाले क्वेश्चंस जहाँ पे हमने कल जो फॉर्मूलाज पढ़े थे वो तो यूज होंगे ही होंगे, उसके अलावा अब नए नए फॉर्मूलाज भी आने स्टार्ट होंगे। हो गया है? आ रहा है समझ में पूरा? तो 9 तक हमारे क्वेश्चंस हो गए हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में जो भी मैं दे रहा हूं इसमें कोशिश करना ये आइडेंटिफाई करने की कि ये किस फॉर्मूला पे बेस करके है। तो फॉर्मूला में लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है साइन ऑफ n+1 इंटू एक्स इंटू साइन n+2 इंटू एक्स, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है। उसके बाद है प्लस कॉस ऑफ n+1 इंटू एक्स, और फिर उसके साथ मल्टीप्लाई में है कॉस ऑफ n+2 इंटू एक्स, और हमें प्रूफ करना है कि ये टोटल वैल्यू कॉस एक्स के इक्वल हो जाए।
अब कल की क्लास में जो फॉर्मूलाज हमने पढ़ा था उनमें से सोच के बताओ कि ये किस फॉर्मूला से मिलता जुलता है। देखो, दो साइन एक साथ में है मल्टीप्लिकेशन में, प्लस दो कॉस एक साथ हैं, तो कौन सा वाला फॉर्मूला लग रहा है? बिल्कुल भी नहीं। साइन वाले फॉर्मूला जो दोनों होते हैं, अगर हम लोग साइन ए प्लस बी की बात करें या साइन ए माइनस बी की बात करें, तो इसकी पहचान ये होती है कि इस फॉर्मूला में साइन और कॉस एक साथ होते हैं, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन। हाँ, तो ये पहली बार में बोलना चाहिए ना, दूसरी बार में नहीं बोलना चाहिए। अगर फॉर्मूला याद है तो सीधा सीधा फॉर्मूला बोलना चाहिए। अब बताओ कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि तो सबसे पहले यहां पे लिखेंगे कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला। बोलो क्या होता है ये? कॉस ए, हाँ, तो फिर यही तो एक ही खेल थोड़ी ना है, दही बड़ा है क्या? अब जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन के हिसाब से ए क्या है और बी क्या है, क्योंकि हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे उससे पहले ये फॉर्मूला का माहौल तो बना। ए एन प्लस वन नहीं है, एन प्लस वन इंटू एक्स है, और बी जो है वो एन प्लस टू इंटू एक्स है। तो इस पूरे की जगह हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ नीचे इसको स्क्रॉल करके कर रहा हूँ, इस पूरे के जगह हम लोग के पास में क्या आने वाला है जल्दी से बताओ। क्योंकि हुआ क्या है कि ये वाले टर्म को उसने पहले लिख दिया और ये वाले टर्म को बाद में लिख दिया, ऐसा कुछ हुआ है देखने, बट उससे कोई चेंज नहीं होता क्योंकि बीच में प्लस का साइन है। तो अगर हम लोग ये फॉर्मूला को लिखते हैं, जो कि हमने अभी आइडेंटिफाई कर लिया है कि कौन सा वाला लगेगा, कॉस ए माइनस बी वाला, तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा कॉस ब्रैकेट में एन प्लस वन इंटू एक्स माइनस एन प्लस टू इंटू एक्स। ये कुछ समझ में आया क्या किया मैंने? बिकॉज दिस वैल्यू इज योर ए, दिस वैल्यू इज योर बी। फॉर्मूला हमने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि कॉस ए माइनस बी का है। तो अब बताओ क्या हम लोग इस ब्रैकेट को अंदर में खोल सकते हैं, क्योंकि हमें प्रूफ तो कॉस एक्स के इक्वल करना है। खोलो जरा, बोलो। हाँ, 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 प्लस टू एक्स, कुछ कटेगा इसमें से देखो, हाँ, एन एक्स कटेगा। अब बताओ कॉस एक्स माइनस टू एक्स कितना होगा? और कल मैंने क्या बताया था, कॉस का माइनस एक्स क्या होता है और कॉस एक्स होता है, क्योंकि ये इवन फंक्शन होता है। तो दिस ऑल्सो बिकम्स इक्वल्स टू आर एच एस, हैंस प्रूव्ड। आ गया समझ में? लिखते जाओ, लिख लो सारे क्वेश्चंस, लेकिन समझ लेना इन सबको। बहुत जल्दी तेरा पेपर होगा एक, उसमें गड़बड़ नहीं चाहिए। उस समय ये सब मत बोलना, ये आगे पीछे दाएं बाएं, वो सब मत करना। हो गया? चलो अब अगले क्वेश्चन में जा रहे हैं। इस फॉर्मूला को ध्यान से देखो और समझने की कोशिश करो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। इसमें दिया हुआ है कॉस ब्रैकेट में 3π/4 प्लस एक्स माइनस कॉस 3π/4 माइनस एक्स, और इसको हमें प्रूफ करना है कि दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू -√2 sin x। अब इस क्वेश्चन को करने के हमारे पास दो रास्ते हैं, एक फॉर्मूला भी है, और अगर हम लोग नया फॉर्मूला नहीं लाना चाहें तो भी इस क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा अलग से और इसको सॉल्व करना पड़ेगा अलग से। हाँ, अरे तो दोनों मेथड जान के रखो ना, वहां चल रहा है। हाँ, अब देखो ध्यान से, पहले फर्स्ट मेथड जो मैं कह रहा हूं उसके बाद फॉर्मूला से भी कर लेंगे। तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला एक बार जल्दी से बताओ क्या होता है। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला जल्दी, कॉस ए कॉस बी, ठीक है। इस साइड में चूंकि यही वाला दिख रहा है तो पहले ये वाला फॉर्मूला के हिसाब से ये ए है और ये बी है, तो क्या आएगा जल्दी बताओ, क्या हो गया? अरे फॉर्मूला में पुट करो ना, कॉस 3π/4 प्लस कॉस एक्स माइनस, बोलते जाओ, यहां तक क्लियर है? अब जल्दी से बताओ cos 3π/4 की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? निकालो। cos 3π/4 निकालने के लिए कैसे करते हो? cos 3π/4 को क्या कर रहे हो? कन्वर्ट, हाँ करो करो, ठीक है। हम्म,
ये कैलकुलेशन तो कई बार कर चुके हो, वैसे ही याद हो जाना चाहिए। बोलो 135 कॉस में, कॉस का 135 लाने के लिए क्या करना चाहिए मुझे? दो रास्ते हैं मेरे पास, टेढ़ा रास्ता, सीधा रास्ता। कौन सा रास्ते से चलोगे? सीधा। तो क्या करना पड़ेगा? सीधा मतलब 180 या फिर 360। 360 तो बहुत दूर है, 180 को पकड़ो। 180 में क्या करने पे 135 आएगा? कितना करोगे माइनस? ठीक है, तो यहां पे लिख दिया cos 180 माइनस 45। अब बताओ ये वैल्यू किस क्वाड्रेंट में चली गई? सेकंड में cos पॉजिटिव होता है या नेगेटिव? अब ये चेंज होगा या सेम रहेगा? तो cos 45, cos 45 की वैल्यू क्या होती है? बस ये हमने निकाल लिया है, इसको यहां पे सिर्फ लिख देना है, -1/√2 cos x। अब उसी तरह से अगर यहां पे cos की जगह साइन हो जाए, क्योंकि साइन 3π/4 की रिक्वायरमेंट है, तो साइन 135 तो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, उसमें भी सेम वैल्यू आएगी लेकिन पॉजिटिव आएगी। तो ये 1/√2 साइन एक्स ऐसे ही लिख दिया, ये माइनस पहले से था, तो इसका काम खत्म हो गया। अब इसमें चलते हैं, यहां पे फॉर्मूला लग रहा है cos a माइनस बी का। बताओ क्या होता है फॉर्मूला? साइन ए साइन बी। तो ज्यादा अलग से कुछ नहीं करना है, बस ध्यान रखना है कि बीच में माइनस का साइन है, तो यही सारी वैल्यूज आ जाएंगे फिर से। cos 3π/4 इंटू कॉस एक्स प्लस साइन 3π/4 इंटू साइन एक्स। तो cos 3π/4 की वैल्यू हमने निकाली थी, -1/√2 आया था, तो यहाँ पे लिख दिया -1/√2 cos x, और इसकी वैल्यू आई थी 1/√2 साइन x, प्लस का साइन 1/√2 साइन x। अब जरा ध्यान से देखो, इसके आगे क्या साइन है? माइनस का। तो अब ये जो बीच में एरो मैंने डाला था उसको हटा देते हैं। जब मैं इसको हटाऊंगा तो मुझे बीच में डालना पड़ेगा माइनस का साइन। अब सोचो कि अगर मैं ये ब्रैकेट खोलता हूं तो क्या आएगा? सबसे पहला टर्म तो यही है, -1/√2 cos x -1/√2 साइन एक्स। अब माइनस है तो ये साइन क्या हो जाएगा? +1/√2 cos x, और वो हो जाएगा -1/√2 साइन एक्स। क्या कैंसिल हो रहा है देखना, और ये जो दो हैं अगर ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो -1/√2 -1/√2 मतलब -2/√2 हो गया। और -2/√2 अगर लिख रहे हो इसकी वैल्यू, तो क्या हम लोग -2/√2 को खाली √2 लिख सकते हैं? कैसे? रेस्टलाइज क्या? ऐसा सोच लो कि 2 का मतलब होता है √2 इंटू √2, तो एक √2 नीचे वाले से कैंसिल हो जाएगा, एक बच जाएगा, और यही हमें प्रूफ करना था, -√2 साइन एक्स। तो ये तो हुआ पहला तरीका। अब सपोज कर लो तुम बोलोगे ये तो लंबा है, तो फिर उसके लिए हम लोग का दूसरा फॉर्मूला रेडी होना चाहिए। इसके अंदर ये फॉर्मूला अगर याद हो गया है तो बोल, कॉस बी याद है, थोड़ा हार्ड वाला फॉर्मूला है, बोलो। कॉस ए माइनस कॉस बी के अंदर में कॉस आता ही नहीं है, फॉर्मूला ठीक से याद नहीं है। अच्छा एक लाइन से बताओ पहले, क्योंकि आने वाले क्वेश्चंस में जरूरत पड़ने वाली है। सबसे पहले साइन ए प्लस साइन बी, बोलो। डर डर के क्यों बोल रहे हो? 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2, ये फॉर्मूला अच्छे से याद कर लो। अच्छा अब इसी फॉर्मूला में अगर बीच में माइनस का साइन आ जाए, साइन ए माइनस साइन बी, क्या चेंजेस आएगा? नहीं, एक सेकेंड, फॉर्मूला याद करोगे और अभी करोगे, क्वेश्चन आगे तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक हम ये फॉर्मूला याद ना कर लें। 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 पहले आ जाएगा, और यहां आ जाएगा साइन का ए माइनस बी बाई 2। अब अगर हम जाते हैं कॉस ए प्लस कॉस बी में, तो ये दोनों कॉस है प्लस के साथ, तो यहां पे साइन आएगा ही नहीं, यहां पे सीधा लिखेंगे 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। उसके बाद जो फॉर्मूला हमने सबसे पहले में लिखना था उसमें क्या है, इसके दो तरीके हैं लिखने के। पहला तरीका, पहले ही एक माइनस का साइन लगा दो, 2 लिखा, और इस फॉर्मूला में कॉस कहीं नहीं आएगा, ये बन गया साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2।
अब ये चारों फॉर्मूला जब तक याद नहीं होगा ना तो आगे के क्वेश्चंस का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आगे सारे क्वेश्चंस में ये फॉर्मूला यूज होने वाले हैं। तो एक बार अच्छे से देखो, नहीं नहीं लिखना नहीं है, इसको अच्छे से देख लो, ठीक है, याद करो, मैं स्लाइड हटा दूंगा, उसके बाद कॉपी में लिखोगे एक पेज के ऊपर और फिर क्वेश्चंस करोगे। अगर वो खुद से लिख गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिख पाए तो फिर याद करके लिखना पड़ेगा। एक बार अच्छे से देखो, साइन ए प्लस साइन बी, साइन और कॉस आएंगे, साइन ए माइनस साइन बी, उसमें भी साइन और कॉस आएंगे, कॉस ए प्लस कॉस बी में दोनों कॉस आएंगे, लेकिन कॉस ए माइनस कॉस बी में दोनों साइन आएंगे। एक बार अच्छे से देख लो, टेक योर टाइम, नो इश्यूज। यही मैं बोल रहा था कि याद करके रखना ताकि काम आसान हो जाए, और याद ही नहीं किया तो फिर अभी याद करो। ऐसा थोड़ी है कि क्वेश्चंस करते जाओगे और याद कुछ नहीं है। हो गया है पक्का? चलो लेट्स सी, लिख के दिखाओ कॉपी में, फ्रेश पेज ले लो एक, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन सब में ये फॉर्मूला यूज होना है। और लिख के दिखाओ, मैं वेरीफाई करूंगा, या खुद ही वेरीफाई कर लेना, अभी मैं फिर से प्रीवियस स्लाइड में ले आऊंगा और उसको करके बताना। अब मैं प्रीवियस स्लाइड में ले जा रहा हूँ, चेक करके देखो सारे सही हैं या कुछ गलत है, क्योंकि इन्हीं फॉर्मूलाज की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आगे क्वेश्चन इन्हीं फॉर्मूलाज के ऊपर है। सही हैं सारे या कुछ गलत भी है? पक्का सही हैं सारे। और अब बार बार इन फॉर्मूलाज को मत देखना, अगर एक बार याद कर लिया है तो वो पूरा याद होना चाहिए, ये नहीं कि बार बार हम लोग पीछे ही देख रहे हैं। चलो अब हम लोग उस क्वेश्चन में वापस आएंगे जिस क्वेश्चन को हमने दूसरे फॉर्मूला से किया था। अब उनको करने के लिए इन फॉर्मूलाज को यूज करेंगे, तो वो फॉर्मूला वाला पेज बिल्कुल हटा देना। तो एक बार फिर से क्वेश्चन नंबर 11 विथ दीज सेट ऑफ फॉर्मूलाज जो अभी हमने याद किए हैं। तो cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस कॉस 3π/4 माइनस एक्स, और हम लोग को इसको प्रूफ करना है इक्वल्स टू -√2 साइन एक्स। अब जल्दी से बताओ क्या फॉर्मूला होता है अगर मैं इसको a मान लूं और इसको b मान लूं? cos a माइनस cos b, माइनस का साइन साफ साफ दिख रहा है, क्या होता है इसका फॉर्मूला बोलो? यही इकलौता फॉर्मूला है जो माइनस के साइन के साथ स्टार्ट होता है। अच्छा ये भी याद नहीं किया अभी तक, वापस आओ, ये रहा फॉर्मूला, देखो माइनस का साइन नहीं लगाओगे पूरा का पूरा आंसर 0 हो जाएगा। देखना का काम तुम्हारा है, मेरा नहीं है, मैंने तो फॉर्मूला लिख दिया। बोलो अभी फिर से क्या है फॉर्मूला? हाँ ठीक है, ठीक है। अब इन फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे इस क्वेश्चन के लेफ्ट हैंड साइड में, तो बताओ क्या आएगा? सबसे पहले तो मैं -2 लिख देता हूं, अब बताओ साइन, बोलो, बड़ा सा ब्रैकेट बना दिया। हाँ नहीं, हाँ प्लस 3π/4 माइनस एक्स होल अपॉन में 2, ए और बी के जगह में ये पूरी वैल्यूज लिखनी पड़ेगी ना। अब नेक्स्ट वाला सही सही बताना, इनटू साइन, बोलो, बड़ा ब्रैकेट बना लिया, बोलो। हाँ बहुत बढ़िया, अपॉन में 2। अब बताओ फर्स्ट वाले में से क्या कैंसिल हो जाएगा? x कैंसिल हो जाएगा। अच्छा 3π/4 3π/4 दोनों को ऐड कर दो एक बार जल्दी से, दिमाग में ही कर लो, लेकिन नीचे में एक 2 भी है
तो क्या हम लोग इसको 6 पाई/8 लिख सकते हैं? और दूसरे वाले में क्या कैंसिल हो जाएगा, देखो ये गया, x प्लस एक्स कितना होता है, 2x को 2 से डिवाइड कर दिया तो 2। अब तुम्हारे पास में फाइनली क्या आ रहा है इस स्टेप के बाद, -2 साइन 6 और 8 को काटा 2 के टेबल में तो 3 पाई/4, और इस 2 को इस 2 से काटा तो यहां पे सिर्फ साइन x। अब हमारा काम है, -2 को तो कुछ नहीं कर सकते, साइन x को कुछ नहीं कर सकते, हमने थोड़ी देर पहले साइन 3 पाई/4 की वैल्यू निकाली थी। 3 पाई/4 कितना होता है पहले बताओ? 135 डिग्री किस क्वाड्रेंट का एंगल है? सेकंड में साइन क्या होता है? तो पॉजिटिव मतलब 180 माइनस 45, तो आएगा साइन 45 ही। पॉजिटिव में साइन 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2 होती है। तो टोटल आंसर क्या हो गया? -2/√2 साइन एक्स। और जैसा कि मैंने समझाया है, इस 2 को हम लोग लिख सकते हैं √2 इंटू √2, होल अपॉन में √2 है, तो एक √2 कैंसिल हो जाएगा, और ये देखो ये आंसर आ गया तुम्हारा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अच्छी तरह से याद करना है, क्योंकि अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में भी इसकी जरूरत पड़ेगी। हमने 9, 10, 11 कर लिया है, 12, 13, 14 तक करेंगे, 12, 13, 14 तक करेंगे। आराम से लिख लो, कोई जल्दी नहीं, और थोड़ा समझ समझ के करो। हो गया? चल अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि ये जो दो क्वेश्चन अभी एक साथ मैं करवाऊंगा, उसमें एक तो बिल्कुल ऐसा है कि दूसरा वाला उससे रिलेट हो जाता है, 12 एंड 13। अब 12 मैं करवाऊंगा, 13 तुम करोगे। क्वेश्चन क्या है? साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x, इसको इक्वल प्रूफ करना है साइन 2x इंटू साइन 10x के साथ में। इसको बहुत अच्छे से समझना है, सो दैट इसके पैरेलल में जो क्वेश्चन है सेम फॉर्मेट में, बस साइन के जगह में आ गया है कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x, और इसको हमें इक्वल प्रूफ करना है साइन 4x इंटू साइन 8x। तो जैसा मैं इसमें बताऊंगा सेम टू सेम वो क्वेश्चन तुम खुद करोगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग के पास में क्या, साइन स्क्वायर 6x को हम लोग लिख सकते हैं साइन 6x का होल स्क्वायर, और साइन स्क्वायर 4x को क्या हम लोग लिख सकते हैं साइन 4x का होल स्क्वायर। पहले तो ये डिसाइड कर लो। तो यहां पे दिखेगा हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर? हाँ, तो ये फॉर्मूला हम लोग सबसे पहले स्टेप में आइडेंटिफाई करके इसके अंदर लगा देंगे। तो इससे बताओ फर्स्ट ब्रैकेट में क्या आएगा? बहुत बढ़िया। और दूसरे वाले में साइन 4x। हाँ, अब बताओ फॉर्मूला याद है साइन ए प्लस साइन बी का? बिना देखे, हाँ, चीटिंग नहीं करना। टू साइन ए प्लस बी अपॉन में 2, यही कहना चाह रहे हो? अभी हम लोग फर्स्ट ब्रैकेट की बात कर रहे हैं। हाँ, और दूसरे ब्रैकेट में कॉस, चीटिंग करता है? अच्छा ठीक है, आप दूसरे ब्रैकेट को ले लो, साइन ए माइनस साइन बी। दैट मीन्स 2 cos 6x प्लस 4x अपॉन में 2 इंटू दैट मीन्स 6x माइनस 4x अपॉन में 2। ये बीच का ये लाइन हटा देते हैं यहां से। अब क्वेश्चन पूरा का पूरा दिख रहा है सही सही? चलो अब इसको सॉल्व करना है हम लोग को, ठीक है? अब जल्दी से बताओ, 2 साइन 6x प्लस 4x बाई 2 कितना हो जाएगा? 5x इंटू कॉस 6x माइनस 4x बाई 2 क्या? कॉस x। तो इसका तो काम हो गया यहीं पे। अब इसको पकड़ लो, 2 cos 6x प्लस 4x बाई 2 5x
इंटू साइन 6x माइनस 4x/2x। अब जरूरत पड़ेगी एक और फॉर्मूला की। तुम्हारे बुक में एक फॉर्मूला है जिसके बारे में आते ही आज पूछ रहा था, साइन 2x का, याद है? नहीं याद है, चलो मैं बता देता हूं, कोई बात नहीं। 2 साइन एक्स कॉस एक्स। अब तुम बोलोगे ये कहां है, ये तो है ही नहीं। ध्यान से देखो, साइन 5x कॉस 5x, ये 2, तो हम लोग इन सबको एक साथ कर लेंगे। 2 साइन 5x कॉस 5x, इनको एक साथ कर दिया। अब यहां क्या है, साइन एक्स कॉस एक्स और एक और 2, इसको एक ब्रैकेट में डाल दो, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। अब ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ये कहां दिख रहा है, यहां या यहां? कौन से वाले में? दोनों में दिख रहा है। तो इसको क्या लिख सकते हो बताओ उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग? ध्यान से देखो पहले, जब यहां x और x है तो ये क्या बन गया, 2x। तो अगर यहां 5x और यहां 5x है तो ये क्या बन जाएगा टोटल? देखो फॉर्मूला को समझो, साइन 2x के लिए हम क्या कर रहे हैं, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये फॉर्मूला है, इसकी डेरिवेशन नहीं करनी। तो अगर यहां x है और यहां x है तो ये दोनों जुड़ के यहां पे बन गए साइन 2x, ये बन जाएगा साइन 10x। वेरी गुड। और वो तो कितना बनेगा बताओ, साइन 2x। क्या यही प्रूफ करना था हम लोग को? एक बार देखो ऊपर, आ गया आंसर। ठीक है, ऐसा करो, उसको पहले करो, उसको कर लो, उसके बाद इसको लिख लेना, कोई जल्दी नहीं है। क्या कर रहे हो? फॉर्मूला तो देखो सब कुछ तुम्हारे सामने, बस ये फॉर्मूला एक एक्स्ट्रा लग गया है वहां पे, उसको ध्यान रखना पड़ेगा। साइन 2x 2 साइन एक्स कॉस एक्स। अगर यहां पे मैंने 10 कर दिया, देखो यहां पे ध्यान से समझो, यहां अगर 10 कर दिया तो ये बढ़ जाएगा 2 साइन 5x कॉस 5x में। अगर मैंने यहां 8 कर दिया तो 2 साइन 4x ऐसे करके चलता है। ठीक है, तो अब देखो दूसरा क्वेश्चन अगर बन जाए तो सोचो कि चीजें समझ में आ गई। एक बार ट्राई करो, सेम सेम स्टेप्स चलेंगे, बस फॉर्मूला अलग लगेगा। फॉर्मूला याद है, कॉस ए प्लस कॉस बी, चीटिंग मत करना ऊपर। और कॉस ए माइनस कॉस बी का भी दोनों फॉर्मूला लगेंगे, पेयरिंग बनेगी, साइन 2x का फॉर्मूला दोबारा लग सकता है। फॉर्मूला को प्रेशर डालो थोड़ा सा दिमाग में, वो याद हो जाता है, फिर फंस जाता है दिमाग में जाके, फिर भूलने का चांसेस कम है। कहां से चीटिंग कर रहा है? अरे कॉस ए प्लस कॉस बी, एक जगह लग रहा है कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला, और एक जगह लग रहा है कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला। कॉस ए माइनस कॉस बी तो हम लोग पिछले क्वेश्चन में यूज करे। हाँ तो कर लो आराम से, मैं नहीं बोल रहा कुछ, करो। चीटिंग कर रहा है तो चीटिंग करके नहीं करना है भाई, पहले बता दे रहा हूं। और वो फॉर्मूला भी तूने गलत लिखा है, कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला अच्छी तरह से दिमाग में बैठा। हाँ, -2 साइन से स्टार्ट होता है, तूने माइनस को ही गायब कर दिया था। -2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। 10 बार लिखोगे तो 11वीं बार में ऐसा याद होगा कि जिंदगी भर नहीं भूलोगे। नहीं, वहां पे गड़बड़ हो रही है। साइन का जो -x होता है वो माइनस साइन x होता है,
तो एक माइनस जो सामने में दिख रहा है ना स्टार्टिंग में, वो इस माइनस के साथ में कैंसिल आउट हो जाएगा। हाँ, अब पेयरिंग बनाओ उसकी, ऐसे फॉर्मूला लिखो जिससे कि ये sin 2x दिखे उसके अंदर में, वो पेयरिंग करनी पड़ेगी लाइक वाले, जैसे कैसे करी थी बताओ। यहाँ sin 5x था तो cos 5x को उसके साथ में ढकेल दिया, और जो हाँ क्या क्या बना बताओ, क्या पेयरिंग बनी यहाँ पे बताना, क्या क्या एंगल्स की पेयरिंग बनी। पहले sin 4x लिख दो, 2 sin 4x इंटू कोस 4x, ये बना एक। और दूसरे वाले में क्या बना, 2 कहाँ गया, cos 2x। अब जरा सोचो ये क्या बन जाएगा इस फॉर्मूला के हिसाब से, फॉर्मूला देखो ना पहले, फॉर्मूला को तो ध्यान से देखो। sin 8x पहले ब्रैकेट में आ गया, और दूसरे में देख लो, वही प्रूफ करना था हमें। आ गया समझ में। चलो आज के लिए इतना काफ़ी है, कल करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सब एक टाइप के क्वेश्चन हैं। इसको नोट डाउन कर लो, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो स्टॉप कर दो, नोट डाउन कर लो।